साथियों, जिसे ये लगता है कि समस्याओं का समाधान तब जरूर हो जाएगा जब हमारे देश की शासन प्रशासन व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त होगी, कानून व्यवस्था दंड विधान बिल्कुल दुरुस्त होगा तो जीवन में समस्या नहीं होगी। ये सोचने वाले लोग भी किसी सीमित स्थिति तक ही समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, पर एक स्थिति आती है जब उन्हें भी गलत सिद्ध होना पड़ता है। कानून कितना भी अच्छा बना लिया जाए, दंड विधान कितना भी अच्छा बना लिया जाए, तो क्या इससे सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? लोग कानून के दबाव में सुधरने का दिखावा करते हैं, है ना? कानून का दबाव हटा तो वो फिर ज्यों के त्यों हो जाते हैं। किसी विचारक ने बड़ी सुंदर बात कही है कि यहां लोग तब तक ईमानदार हैं जब तक बेईमानी का अवसर नहीं मिल रहा। जैसे ही बेईमानी का अवसर मिलेगा, बड़े बड़े ईमानदारों की ईमानदारी डोल जाती है। इसलिए कानून व्यवस्था भी जीवन में समस्याओं को आने से रोक नहीं सकती। सरकार ने कानून व्यवस्था बनाई है, प्रशासन तंत्र है, और एक बहुत बड़े स्तर पर पुलिस कर्मचारियों की भर्ती होती है, जगह जगह उनकी ड्यूटी भी लगती है। बहुत बड़ी संपत्ति सरकार व्यवस्था तंत्र में देती है, प्रशासन को देती है, बहुत खर्च होता है, बड़ी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती। इसके बावजूद भी ना अपराध कम हो रहा है और ना अपराधी कम हो रहे हैं। कानून को धोखे में रख करके अपराध कर रहे हैं। लोग कहते भी हैं कि कानून अंधा है, अब अंधा ही है तो फिर अपराधियों को कैसे रोका जा सकता है? बाहर से कोई दंड दे करके, कोई विधान बना करके, कोई कानून बना करके किसी को कभी सुधारा नहीं जा सकता। छोटी मोटी गलतियां करने वाले जब जेल जाते हैं तो जेल में जाने के पश्चात वो बड़े अनुभवी अपराधियों से मिलते हैं और उनकी संगत में रह करके वो और अच्छे पैंतरे सीख करके जब जेल से बाहर आते हैं तो सुधरने की बजाय वो और अव्वल दर्जे के अपराधी बन जाते हैं। तो क्या कानून व्यवस्था समाज की समस्याओं का समाधान कर सकती है? अगर आज सर्वे की रिपोर्ट देखी जाए तो आज भी भारत देश का सर्वे ये कहता है कि हर 3 घंटे पर एक अपराध हमारे देश में हो रहा है, जबकि कानून को चप्पे चप्पे पर लगाया गया है और वो कानून पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत के साथ यदि काम करे तो भी वो पूरी तरीके से समाज को अपराध मुक्त नहीं बना सकता। कब तक? जब तक मनुष्य स्वयं सुधरने का निर्णय ना ले। कोई बाहरी प्रशासन, कोई बाहरी अनुशासन कहां ठीक कर सकता है? बच्चा जब छोटा होता है तो वो माँ बाप के कानून में ही होता है, माँ बाप के प्रशासन में ही होता है, पर जैसे ही वो बच्चा बड़ा हुआ और माँ बाप के अलग हट करके उसको रहने का अवसर मिला तो माँ बाप का अनुशासन हटा और वो बच्चा गलत मार्ग पर चल पड़ा। तो इसलिए कानून व्यवस्था भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। अब तो विचार करना पड़ेगा। किसी भी रोग का इलाज तभी हो सकता है जब उस रोग का कारण पता चल जाए। अच्छा, आप ये जान लो कि आपके शरीर में कुछ फोड़े फुंसी होने लगे और आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर उसके ऊपर से मलहम लगा दे, दवाई लगा दे, तो क्या वो फुंसी ठीक हो जाएगी? चलो एक पे लगाया, ठीक हो गई, पर एक के बाद दूसरा भी निकल जाता है, तीसरा निकल जाता है, चौथा निकल जाता है। तो उसका समुचित इलाज क्या है? शुरुआत में तो वो देगा, मरहम लगाइए, टेबलेट खाइए, ठीक हो जाएगा, पर एक ठीक हुआ, दूसरा फिर निकल गया, तीसरा फिर निकल गया, 4-6 और निकल गए। अच्छा, शरीर में निकल गया तो फिर भी ये आदमी बर्दाश्त कर लेता। चेहरे पे अगर निकल गया तब तो सामत आ जाती है। डॉक्टर साहब ले दे करके यही तो देखने लायक है, यहाँ पिंपल निकल गया, यहाँ पिंपल निकल गया। कुछ दिन में लड़के वाले देखने वाले आने वाले हैं और आप पिंपल ठीक ही नहीं कर पा रहे हो। आप दोस्तों के साथ घूमने जाना था, जब सेल्फी लेती हूं तब पिंपल उसमें आ जाता है। हमारी जो बहनें हैं वो थोड़ा ज्यादा चिंतित रहती हैं इस चीज को लेकर के। पुरुषों में भी ये बात कम नहीं है।
बाल झड़ने लगे, सफेद होने लगे, अरे भैया पूछो मत, तनाव के बहुत से कारण हैं। तो अब ऊपर से केमिकल लगा देने से, ऊपर से इलाज कर देने से उसका इलाज नहीं होगा, उसकी तह तक जाना पड़ेगा ना। ये फुंसी निकल रही है, फुड़िया निकल रहा है, तो कोई जानकार फिर वैद्य होगा, वो बताएगा कि आपके रक्त में दोष हो गया है, इसलिए फिर शरीर के ऊपर इस तरह के चिन्ह उभर रहे हैं। तो रक्त की शुद्धि आवश्यक है। अच्छा, वो रक्त की शुद्धि के लिए भी इलाज करना प्रारंभ करें, उसके बावजूद भी ठीक ना हो, तब तो फिर और अधिक विद्वान के पास जाना पड़ेगा। तब वो एक और बात बताएगा कि बात केवल रक्त की अशुद्धि की नहीं है, बात यह है कि आपका भोजन नहीं पचता है, और भोजन जब अपच होगा तो पेट में विकार पैदा होगा, और पेट में विकार पैदा होगा तो आपके शरीर का रक्त अशुद्ध होगा, और रक्त के अशुद्ध हो जाने से फिर शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न होंगे, घाव होगा, फोड़े होंगे, बाल सफेद होगा, फिर तमाम तरह की बुराइयां और रोग निकल करके आ जाएंगे। सबके मूल में क्या था? सबके मूल में यह था कि शरीर का पाचन तंत्र ही बिगड़ा हुआ है, तो वो पेट की दवा देगा, और उस पेट की दवा से फिर रक्त भी शुद्ध हो जाएगा, जबकि वो रक्त की शुद्धि की दवा उसने दी नहीं। उसी प्रकार साथियों, जीवन में समस्याएं आएंगी तो उन समस्याओं का समाधान छोटी मोटी दवाइयों से कुछ देर के लिए हो जाएगा, पर हमेशा के लिए नहीं होगा। हमेशा के लिए तो भैया पेट का ही इलाज करना पड़ेगा, पाचन तंत्र को ठीक करना पड़ेगा, तब जाकर के रक्त शुद्ध होगा, तब जाकर के शरीर के रोग ठीक होंगे। बोलो, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बहुत कठिन तो नहीं हो रहा है? हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, विषय थोड़ा सा क्लिष्ट हो सकता है। पता है, हमारे जो बहुत चाहने वाले लोग हैं वो कभी कभी हमको सुझाव देते हैं कि भाई साहब प्रवचन में कुछ चुटकुले होने चाहिए, कुछ ऐसा नाचने वाला, झूमने वाला कोई भजन होना चाहिए, तो इससे श्रोताओं का मन लगा रहता है, बहुत ज्ञान की बातें बड़ा उबाऊ हो जाती है। तो उनकी बात तो हम उनको सम्मान देने के लिए सुन लेते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे में से 21 घंटे तो आप चुटकुलेबाजी कर ही लोगे, हंसने हंसाने का काम तो कर ही लोगे। क्यों नहीं कर पाओगे? कर ही लोगे। ये 3 घंटे जो आपने सत्संग के लिए निकाला है, यदि ये भी नाचने कूदने में चला जाए, चुटकुलाबाजी करने में चला जाए, हंसने हंसाने में चला जाए, तब तो साथियों फिर यहां आना भी हर जगह के आने जैसा ही हो जाएगा। इसलिए मेरा तो ये प्रयास रहता है कि 4 लोग ही सुने, लेकिन अगर वो अपना यहां पर समय दें 3 घंटे, तो उनको ये संतोष हो कि आज मैं 3 घंटे वहां बैठा तो मुझे कुछ प्राप्त हुआ, पूज्य गुरुदेव के कुछ विचार तो मिले। अच्छा, ये बताओ किसको किसको बोरिंग लग रहा है? हाथ उठाओ जरा। आप लोग तो बड़े अच्छे श्रोता हैं भाई, एक बार आप अपने लिए ताली बजाओ, मेरा तो मन प्रसन्न हो गया। अरे वाह, क्या बात है। और ये इसका प्रमाण भी मिल रहा है, क्योंकि अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप 10 मिनट बैठते और उठ करके चले जाते, पर मैं ये देख रहा हूं कि जो लोग बिल्कुल फ्रॉम बिगिनिंग आए हैं वो भी बैठे हुए हैं, और जो बाद में आ रहे हैं वो तो बैठे ही हैं। दादी बस करो, अब इतनी ताली बजानी थी, हो गया। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि बोरिंग नहीं लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना? किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ जरा। कल वाली बात मैं फिर से पूछूंगा, जिसको ज्यादा समझ में आ रहा है दोनों हाथ उठा दो। किसी को नहीं ज्यादा समझ में आया? हाँ, एक बाबूजी को आया। एक लाइन और पढ़ते हैं, जिसको बहुत ज्यादा समझ में आया हो। अब इसके आगे तो आप खुद ही समझ जाओ। तो साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि विषय भले कठिन हो, पर हमारा ये प्रयास है कि उसको बहुत सरल सरल उदाहरण देकर के समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पर है काम की चीज, अगर एक बार दिल दिमाग में बैठ गई तो साथियों लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन बिंदुओं पर चिंतन करने से हमें हमारे जीवन में लाभ मिला है। अध्यात्म जगत में पूर्ण सक्रियता एक्सीडेंट के पहले तो नहीं थी। 2015 में ट्रेन से गिरने पर एक्सीडेंट हुआ, और 2018 से, या हाँ 18 से ही रुचि तो अध्यात्म में थी, पर 2018 से हमने इसमें कदम रखा, और फिर उस पथ पर चलने का एक छोटा सा प्रयास गुरु कृपा से बन पा रहा है। और अब 2024 में हम चल रहे हैं,
तो पिछले 5-6 सालों में पीछे मुड़ करके जब देखते हैं तो लगता है कि कुछ प्रगति अवश्य हुई है, कुछ मिला है, जो ये प्रेरित करता है कि जो हमें मिला है वो आप सब तक पहुंचा सकें। वो साधना के सूत्र, वो दिव्य विचार, वो आध्यात्मिक संदेश। इसीलिए आध्यात्मिक संदेश वाहक की भूमिका निभा करके पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक संदेश आप सब तक पहुंचाने का एक प्रयास है। तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि जीवन की समस्याओं को यदि पैसे से निपटाया जाए तो कुछ पल के लिए आराम मिल जाएगा, लेकिन कुछ पल के लिए आराम मिल जाएगा, पर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। उसी प्रकार शिक्षा से भी समाधान हो जाएगा, उसी प्रकार कानून व्यवस्था ठीक हो तो उससे भी हो जाएगा, पर साथियों परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। यदि हम लोग इस पर चिंतन कर लें कि वास्तव में समाधान है क्या, तब जाकर के बात बनेगी। पूज्य गुरुदेव ने साथियों अपनी पुस्तक में लिखा है कि मनुष्य चेतना से उत्पन्न हुआ है, और चेतना से कैसे उत्पन्न हुआ है? आकांक्षाओं के नाते, मान्यताओं के नाते, इच्छाओं के नाते। ऐसी कथा आती है कि परब्रह्म परम पिता परमात्मा, एक बार उनके मन में ये आस्था जगी, ये इच्छा जगी कि एको हम बहुश्यामी, मैं एक से बहुत हो जाऊं। फिर उस परम आत्मा से अनेकों आत्माएं अलग होकर के इस धरती पर अवतरित होने लगी। तो फिर आत्माओं का जन्म कैसे हुआ? परमात्मा की इच्छा से हुआ, उसकी आस्था से हुआ। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य का उद्गम जो है वो आस्थाओं से है, इच्छाओं से है, मान्यताओं से है। जिसकी जैसी आस्था होती है, जिसकी जैसी मान्यता होती है, उसका जीवन वैसा ही होता है। अगर आस्था उत्कृष्ट हो तो जीवन भी श्रेष्ठ होता है, अगर मान्यताएं ओछी हो तो जीवन भी पतन की ओर जाता है। मान्यताएं ही इच्छा को जन्म देती हैं। हमारी मान्यता अच्छी है तो हम अच्छी इच्छा करेंगे, हमारी कल्पना अच्छी होगी। लेकिन यदि हमारी मान्यता ही दूषित हो, हम गलत धारणा अपना करके बैठे हों, तो साथियों हम सही मार्ग पर चल नहीं पाते। बहुत बड़े बड़े लोग जो बहुत अच्छा प्रवचन दे लेते हैं, बहुत अच्छा भजन गा लेते हैं, कितना भी अच्छा प्रवचन कर लें, भाषण दे लें, इसके बावजूद भी उनकी मान्यताओं में कहीं ना कहीं कमी होती है। और फिर उनके जीवन की गहराई में झांक करके देखा जाए तो मुख में राम बगल में छुरी वाली उक्ति चरितार्थ होती है। राम का नाम तो मुख में है, पर आचरण में अंतर दिख जाता है। क्यों? क्योंकि मुख में भले भगवान का नाम हो, पर साथियों मान्यता उनकी अभी भी दूषित रहती है, इच्छाएं अभी दूषित रहती हैं। ऐसे ही बड़े बड़े धर्म कार्य करने वाले लोग बड़ी बड़ी धर्म की बातें करते हैं, पर जब जीवन में स्वयं धर्म निभाने का समय आता है तो फिर उनकी बड़ी बड़ी धर्म की बातें धरी की धरी रह जाती है। तो जिसकी जैसी इच्छा हो, जैसी मान्यता हो, जैसी आस्था हो, उसका जीवन वैसा ही बनता चला जाता है। तो मनुष्य इन इच्छाओं का पुतला है, मनुष्य मान्यताओं का पुतला है, मनुष्य कल्पनाओं का पुतला है, मनुष्य विचारों का पुतला है। तो वो जो कुछ भी करता है अपनी इच्छा के कारण करता है, अपनी मान्यता के कारण करता है। करते हुए उसके हाथ पैर जरूर दिखाई पड़ेंगे। हम कोई काम करेंगे तो लोग देख करके ये कहेंगे कि इस व्यक्ति ने किया है, और लोग कहते भी हैं कि ये काम तो भगवान की कृपा से हमारे हाथों द्वारा हुआ। जो कर लेते हैं उनका बड़ा बड़ा बोर्ड भी लग जाता है कि इनके कर कमलों द्वारा, है ना, ऐसा होता है कि इनके शरीर के द्वारा हुआ। तो काम करता शरीर दिखाई पड़ता है, हलचलें हाथ पैर में होती हैं, पर विचार करके देखो वास्तव में ये शरीर कब काम करता है? ये शरीर काम करता है जब इस शरीर को मस्तिष्क से प्रेरणा मिलती है ना। दिमाग जब संकेत करता है तभी तो हम काम करते हैं। विज्ञान भी ये मानता है और अध्यात्म भी ये मानता है। जब तक कोई बात हमारे विचार में नहीं आएगी, जब तक हमारी बुद्धि हमारे इंद्रियों को प्रेरित नहीं करेगी, तब तक हम कोई काम कर नहीं सकते।
तो हमारे द्वारा जितने भी काम होते हैं वो हमारी इंद्रियों के द्वारा, और वो इंद्रियां हमारे मस्तिष्क के द्वारा चलती हैं, और मस्तिष्क में ही विचार, इच्छाएं, कामनाएं, कल्पनाएं, आस्थाएं जन्म लेती हैं मस्तिष्क में। तो जिसके मस्तिष्क में जैसे विचार होंगे वो वैसा ही काम करेंगे। जो जैसा सोचता है वैसा ही करता है और वैसा ही बन जाता है। ये सिद्धांत है जिसकी गीता में भी भगवान ने कहा है, यो में यच्छिद्रः स एव स, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसा ही बन जाता है। तो हमारा मस्तिष्क जैसा होगा, हमारे विचार जैसे होंगे, हम वैसे ही तो होंगे। अब आप कल्पना करके देखो, हमारे पास कितना भी अधिक धन हो, प्रारंभ में हमने धन की बात की थी, हमारे पास कितना भी धन हो पर हमारे विचार दूषित हो तो क्या वो धन हमारे लिए कल्याणकारी होगा या हमारे बर्बादी का कारण बनेगा? बताओ जरा। बर्बादी का ही कारण बनेगा ना। एक बड़ी लोकप्रिय पंक्ति है कि पूत कपूत तो का धन संचयो और पूत सपूत तो का धन संचयो। कितना भी धन हो पर अगर विचार दूषित होगा तो वो सारा पैसा बर्बाद कर देगा, सबको बर्बाद कर देगा। बड़े बड़े शराबी, कबाबी, ढोंगी, पाखंडी, बहुत पैसे वाले, पर उनका विचार ही दूषित है और उस दूषित विचार के कारण सारी संपत्ति पतन की ओर लेकर के चले जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि मनुष्य चेतना उद्गम हुई है आस्थाओं से, इच्छाओं से, और वो जो भी कार्य करता है अपने इच्छाओं के नाते करता है, अपनी कामनाओं के, अपने विचारों के नाते करता है। उसके विचार मस्तिष्क में होते हैं, इसलिए पूरे शरीर का नियंत्रण मस्तिष्क करता है। जैसा मस्तिष्क निर्देश देता है वैसा ही ये शरीर काम करता है। तो पैसा कितना भी हो यदि मस्तिष्क ठीक नहीं है तो पैसे का दुरुपयोग होगा। शिक्षा कितनी भी हो यदि मस्तिष्क ठीक नहीं है तो शिक्षा का दुरुपयोग होगा। कानून कितना भी अच्छा हो यदि मस्तिष्क ठीक नहीं है तो कानून का भी दुरुपयोग होगा। होगा कि नहीं होगा? आप लोग समझ रहे हो ना हमारी बात को? तो सबके केंद्र में कौन सी बात है? सबके केंद्र में एक ही बात है कि सब कुछ हो अगर कुमति है तो सब बेकार है, कुछ भी ना हो अगर सुमति है तो सब कुछ है। जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, है ना ये चौपाई? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। जहां सुमति है वहां नाना प्रकार की संपत्ति मिल जाती है, और जहां साथियों कुमति है ना वहां सब कुछ हो। आपने रावण के बारे में सुना हुआ, 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कुछ भी नहीं बचा उसके घर में, जबकि उसके पास अपार विद्या थी, अपार शिक्षा थी, अपार धन था। स्वर्ण की लंका का स्वामी होने के बावजूद भी वो रावण मारा गया। वेदों का ज्ञाता होने के बावजूद भी उस रावण की दुर्दशा से आप सब परिचित हैं। पर राम के पास धन नहीं था वन में, राम के पास रावण जितनी विद्वत्ता नहीं थी। पर साथियों राम विजयी बने, क्यों? क्योंकि राम के पास अच्छे विचार थे, राम के पास सद्बुद्धि थी, सुमति थी, और रावण के पास दुर्बुद्धि थी। तो लेकर के पैसा क्या करोगे अगर दुर्बुद्धि है तो? शिक्षा क्या लाभ देगी अगर दुर्बुद्धि है तो? विचार करके देखो। शिक्षा होगी तो तुम सब्जी काटने के लिए घर बाजार से चाकू लेकर के आओगे, लेकिन यदि दुर्बुद्धि है तो वो चाकू सब्जी काटने की बजाय अपने परिवार के गला काटने के काम में लग जाती है। इससे तो अच्छा था ना कि चाकू, जो पुराने जमाने के लोग होंगे उन्होंने देखा होगा कि पहले सब्जी काटने के लिए चाकू नहीं हुआ करता था। पहले सब्जी, आलू, हम लोगों को याद है, हमने अपने ननिहाल में देखा है कि पहले सब्जी काटने के लिए लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे उसको, हम लोग सुतु ही बोलते थे, उसी से छीलते थे। जो पुराने समय के लोग माताएं होंगी उनको याद होगा। चाकू का प्रचलन अब चला है ना, और एक से एक स्टाइलिश चाकू आते हैं भैया। आलू बाद में कटेगा, आदमी पहले कट जाएगा। तो अगर शिक्षा है और तुम चाकू लेकर के आए, दुर्बुद्धि है, तो अब बताओ तुम परिवार में ही चाकू चला दोगे, कानून इसमें क्या कर पाएगा?
पैसा क्या कर पाएगा? हाँ, पैसा होगा तो इलाज तुरंत करा लोगे, लेकिन इलाज कराने की भी तो बुद्धि होनी चाहिए ना। इसलिए साथियों, बात बस इतनी सी है कि हम लोग जिस चर्चा को प्रारंभ करके आए कि समस्याओं का समाधान धन में नहीं है, शिक्षा में नहीं है, कानून में नहीं है, प्रशासन में नहीं है, समस्याओं का समाधान केवल और केवल हमारे विचारों में है। यदि विचार अच्छे होंगे तो हमारी परिस्थितियां भी अच्छी होंगी, यदि विचार दूषित होंगे तो हमारी परिस्थितियां भी दूषित होंगी। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां बनती कैसे हैं? हमारे कर्मों के ही द्वारा तो बनती हैं। यदि हम चोर हैं और हमारा कर्म चोरी करने का है तो हमारे जीवन में जेल की ही परिस्थिति आएगी। और यदि वो चोर चोरी कर रहा है तो चोरी करने से पहले उसके दिमाग में चोरी का विचार आएगा, तभी तो वो चोरी करेगा। यदि चोरी का विचार आवे और उसी समय उसके मन में ये विचार आ जाए कि नहीं भैया, चोरी करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा, डंडे खाने पड़ेंगे, फिर लोग अविश्वास करेंगे, जो लोग घर में बुलाते थे वो घर के दरवाजे बंद कर लेंगे, समाज में अपमान होगा, बीवी बच्चे खाए बिना मर जाएंगे जब हम जेल में जाएंगे, तो बताओ वो चोरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर विचार अच्छे होते तो चोरी क्यों करता? पर वो चोरी करता है और चोरी करने के कारण उसके जीवन में जेल जाने की परिस्थिति उत्पन्न होती है। और फिर इस परिस्थिति का वो दोष किसी दूसरे को दे, भगवान को दे, भाग्य को दे, प्रारब्ध को दे, तो उससे बड़ा मूर्ख और कौन? तो परिस्थितियां बनी उसके कर्म से, कर्म बने उसके विचार से। बने कि नहीं बने? तो सारा खेल किसका? विचारों का ही है। समस्याओं का जन्म कहां से हुआ? परिस्थितियों से नहीं हुआ, कर्मों से नहीं हुआ। समस्याओं का जन्म पैसे से नहीं हुआ, समस्याओं का जन्म शिक्षा से नहीं हुआ। समस्याओं का जन्म भैया कहां से हुआ? विचारों से हुआ। विचार की शक्ति बहुत बड़ी है। जिसने विचार की शक्ति पर काम किया वो समस्याओं से बच जाता है। समाधान तो बड़ी दूर की बात है, जिसके विचार ठीक है उसके जीवन में समस्या आती ही नहीं है। ये हमारा अपना अनुभव है और आपने भी अनुभव किया होगा। जिसके विचार ठीक है उसका सब कुछ ठीक है, वो तो अभाव में भी राज भोगता है। और जिसके पास सब कुछ हो वो तब भी चैन से नहीं बैठता। बोलो, गलत कह रहे हैं? दुर्योधन के पास सब था कि नहीं था? 56 भोग भगवान को खिलाने की योजना थी, पर वो चैन से नहीं बैठ पाया। क्यों? क्योंकि विचार दूषित थे। अपने भाइयों का हक हड़पना चाहता था। और पांडव वन में भी थे तो भी मौज कर रहे थे, आनंद कर रहे थे। उस वन में भी वो योग यज्ञ तप साधना करने में बिताते हैं। तो साथियों, विचार का ठीक रहना जरूरी है ना। शरीर कितना भी अच्छा हो, विचार गड़बड़ हो जाए तो बेकार है। कोई मूर्तिकार छेनी हथौड़ी से पीट पीट करके मूर्ति का निर्माण करता है। छेनी वही है, हथौड़ी वही है, हाथ बदल दो। किसी नए आदमी के हाथ में वो छेनी पकड़ा दो, हथौड़ी पकड़ा दो, वो मूर्ति नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मस्तिष्क में मूर्ति बनाने का विचार नहीं है। उसका मस्तिष्क मूर्ति बनाने में प्रशिक्षित नहीं है। कागज वही है, कलम वही है, पर हर कोई नहीं लिख पाता। लिखता वही है जिसके दिमाग में सद्विचार होते हैं, वही तो लिख पाता है। अन्यथा हाथ सबके अच्छे हो, कलम सबके पास हो, कागज सबके पास हो, पर लिखने का श्रेय सबको नहीं मिलता। उसी को मिलता है जो विचारवान होता है, जिसके पास बुद्धि होती है। तो बात बस इतनी सी समझ में आ जानी चाहिए कि साथियों, सारी समस्याओं का जन्म देने वाला कौन है? हमारे अपने विचार हैं कि नहीं? हाँ, आपका मन हुआ, आपके मन में विचार आया। कौन सा विचार? कि शांति कुंज से गायत्री परिवार के लोग आए हैं, परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक संदेश लेकर आए हैं, चल करके सुनना चाहिए। तो आप यहाँ आ गए। अब यहाँ आ गए तो यहाँ आपको कितनी सुंदर परिस्थिति मिल रही है। आराम से बैठे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन बातें सुनने को मिल रही हैं। बोलो, गलत कह रहे हैं? अच्छा, अब आप कल्पना करके देखो, आपके विचार में यहाँ आना ना होता। अरे जाने दो, गर्मी बहुत पड़ रही है, इतनी गर्मी में कौन जाएगा, जमीन पे बिठा देते हैं, एक गिलास पानी भी नहीं पूछते हैं, कुछ बोल भी नहीं पाते, कुछ खा भी नहीं पाते, बातचीत भी नहीं कर पाते, फोन चलाना अलाउ नहीं है, बिठा करके बस खाली बड़ 3 घंटा प्रवचन दिए जा रहे हैं। हम नहीं जाएंगे। अच्छा, नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? घर में रहेंगे। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, घर में रहो। घर में रहोगे तो शांति से तो रहोगे नहीं, जितनी शांति से यहाँ बैठे हो। घर में रहोगे तो कुछ ना कुछ तो करोगे ही, कुछ टूटेगा, कुछ गिरेगा, कुछ फूटेगा। लेकिन अगर घर में माहौल खराब हो गया तो वहां इनका डंडा भी सक्रिय हो जाएगा, ये भी सक्रिय हो जाएंगे। बोलो, गलत कह रहे हैं?
तो आप सुरक्षित इसलिए बचे क्योंकि आपका विचार है सत्संग में आने का। भाई साहब गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, मैं सही कह रहा हूं ना, आप बुरा मत मानना, हम बहुत डर लगता है। तो विचार आपके सही हैं तो ये लोग भी आराम से बैठे हैं, और इसी में कोई तिकड़मबाजी करने लगे और अपने विचार का बढ़िया दिग्दर्शन करा दे तो फिर आप देखो, फिर ये मोबाइल थोड़ी चलाएंगे, फिर ये जो चलाएंगे उसको पूरा दुनिया देखेगी, मजा आएगा। तो ये खेल किसका है? पूरा विचारों का ही है। इसलिए साथियों, जीवन में चिंतन को ठीक करना, और चिंतन को ठीक करना तो समस्या जन्म ही नहीं लेगी। एक और बात, हमारे पास समय तो है ना, अभी कर सकते हैं, 9 बज गया है। बताया तो था कल 6 बजे आप आओगे, तो 9 बजे, कितने बजे आप आए थे आज? 6 बजे कौन कौन आया था? हाथ उठाओ जरा। केवल 6 लोग 6 बजे आए थे, केवल 6 हाथ उठे हैं। अच्छा 7 बजे कितने लोग आए थे? हाथ उठाओ। 7 बजे तक भी केवल 7 लोग ही आए थे। अच्छा 8 बजे तक कितने लोग आए थे? हाँ, संख्या बढ़ रही है। तो एक काम करो, जो 6 बजे आए थे वो उनका प्रवचन खत्म, अब 7 बजे वाली क्लास शुरू हो गई। अब ये 10 बजे तक चलेगी। जो 8 बजे आए थे उनका 11 बजे तक चलेगा। कुछ लोग आके भी नहीं आए होंगे। अभी मैं पूछूंगा कि 9 बजे तक कितने लोग आए, तो बहुत लोग हाथ नहीं उठाएंगे। बताओ जरा 9 बजे तक कितने लोग आए? देखो, तो बहुत लोग आके भी नहीं आए होंगे। इसलिए साथियों, निवेदन बस इतना था। तो आप बताओ, चर्चा को आगे बढ़ाया जाए या कल पे छोड़ दिया जाए? आरती वगैरह कर लें, जैसा बताओ। चलो विषय को समेटा जाए और आपको समय से छोड़ा जाए। जैसा बाबूजी ने बताया था कि गांव का क्षेत्र है, महिलाओं को वापस जाना रहता है। तो हम लोगों ने आज जो चर्चा की है ना, मैं एक बार आपको पूरी याद दिला देता हूँ। फिर जब आप यहां से जाने लगना तो रास्ते भर उस पर चिंतन करके जाना। कहां से हम लोगों ने शुरू किया था कि जीवन में समस्याएं आती हैं, और समस्याओं का समाधान हम पैसे में ढूंढते हैं, शिक्षा में ढूंढते हैं, कानून में ढूंढते हैं, प्रशासन में ढूंढते हैं, उसमें मिलता नहीं है। समस्या परिस्थितियों के नाते नहीं आती, हमारे कर्मों के नाते नहीं आती, क्योंकि परिस्थितियां कर्म से बनती हैं, कर्म विचार से बनते हैं। विचार अच्छे होंगे तो सब अच्छा होगा, विचार गंदे होंगे तो सब गंदा होगा। ठीक है। अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि जैसे कर्म विचार से प्रभावित होता है, वैसे ही विचार भी किसी से प्रभावित होते हैं। विचार किससे प्रभावित होते हैं? विचार साथियों हमारे अंतःकरण से प्रभावित होते हैं। अंतःकरण यानी भावना का क्षेत्र। हमारी भावनाएं जैसी होती हैं वैसे ही हमारे विचार होते हैं। गोस्वामी जी ने गाया है, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, हरि मूरत तिन देखी ऐसी, हरि मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी भावना जैसी होती है उसके विचार वैसे होते हैं, और जिसकी भावनाएं दूषित होती हैं उसका विचार भी दूषित होता है। तो परिस्थितियां कर्म से बनती हैं, कर्म विचार से बनते हैं, विचार भावनाओं से बनते हैं। किससे बनते हैं? भावनाओं से। तो अपनी भावनाओं को ठीक करने की आवश्यकता है। यदि भावना ठीक हो जाए तो विचार ठीक हो जाएंगे, यदि विचार ठीक हो जाए तो कर्म ठीक हो जाएंगे, यदि कर्म ठीक हो जाए तो परिस्थितियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। इसीलिए पूज्यवर ने कहा कि मनुष्य परिस्थितियों का जन्मदाता, नियंत्रण करता और स्वामी है, क्योंकि परिस्थितियां उसके कर्म के ही नाते हैं, और कर्म उसके विचार के नाते, और विचार उसकी भावनाओं के नाते। अपनी भावनाओं को ठीक करना पड़ेगा। काम हमको यहां करना है। हम कोई गलती करते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो दंड कहां मिलता है? शरीर पे मिलता है ना। मान लो हमने कोई गलती कर दी, और गलती कर दी तो डंडे कहां पड़ेंगे? शरीर पर बताओ, शरीर की गलती थी, वो गलती किसकी थी? शरीर ने तो विचारों के नाते काम किया ना, और दंड किसको मिला? शरीर को मिला। इसीलिए लोगों में सुधार नहीं होता।
तो मैं ये कहना चाहूंगा व्यासपीठ से कि समाज के अपराध को, समाज के भ्रष्टाचार को, समाज की बुराइयों को और लोगों को सुधारने के लिए प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है, उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है वो भी ठीक है, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था से कहीं अधिक प्रयास करना चाहिए मनुष्य के विचारों और भावनाओं के परिष्कार का, क्योंकि दोष शरीर में नहीं है, दोष विचारों और भावनाओं में है। और कानून केवल शरीर को दंडित कर सकता है, विचारों को दंडित नहीं कर सकता, भावनाओं को दंडित नहीं कर सकता। भावनाओं का परिष्कार किया जाना चाहिए, विचारों का परिष्कार किया जाना चाहिए। इसलिए आप देखो, किसी को कितना भी डांट दो, मार दो, पीट दो, वो बच्चा नहीं सुधरता। लेकिन हाँ, कोई ऐसी घटना घट जाए जो उसके मन को छू जाए तो वो सुधर जाता है। क्यों? क्योंकि वो घटना उसके विचार को स्पर्श कर गई। मारोगे तो शरीर ही बदलेगा ना, शरीर पे चोट लगेगी। गलती शरीर ने की नहीं तो शरीर सुधारे कैसे? गलती तो विचार के हैं, गलती तो भावनाओं के हैं। तो इसीलिए कभी कभी किसी को सुधारने के लिए उसकी भावनाओं को ठेस मारनी पड़ती है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश कब दिया? जब अर्जुन ये कहते हैं कि केशव मेरे पिता हैं, पितामह हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सखा हैं, मित्र हैं, गुरु हैं, मैं इन पर शस्त्र प्रहार नहीं कर सकता। वो अर्जुन लड़ने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि असोचानन्न सोचस्तम, प्रज्ञावादांश भाष से, जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचता, उसकी प्रज्ञा कुंठित हो गई। तब भगवान ने एक ऐसी बात कह दी कि अर्जुन का शरीर नहीं, अर्जुन का विचार प्रभावित हो गया, अर्जुन की भावना प्रभावित हो गई। और भगवान ने गांडीवधारी अर्जुन को नपुंसक कह करके पुकारा है, क्लेव कह करके पुकारा कृष्ण ने अर्जुन को कि अर्जुन तू कैसी नपुंसक जैसी बातें करता है। युद्ध के मैदान में आकर के तुझे ये कहां से मोह घेर लेता है और तू युद्ध से पीछे हट रहा है। कौन है तुम्हारे पितामह जिन्होंने तुम्हारी पत्नी के डूबती लाज को नहीं बचाया? किसके प्रति मोह है तुम्हारा? अब अर्जुन ने जब स्वयं के लिए नपुंसक शब्द सुना, कृष्ण के सिवा कोई ये कहता तो अर्जुन का गांडीव उसकी जबान खींच लेता। लेकिन कृष्ण ने इतनी बड़ी बात कह दी, जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है, जिसको भगवान का, देवताओं का वरदान प्राप्त है, उसको नपुंसक कहा तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा। और तब अर्जुन ने गीता सुनी और तब अर्जुन युद्ध में विजयी बना। कभी कभी बदलने के लिए भावनाओं को ठेस पहुंचानी पड़ती है, अन्यथा वो नहीं बदलता। आप देखो, बच्चा कितना भी बड़ा शराबी हो, आवारा हो, बेकार हो, लेकिन अचानक उसके पिता की तबीयत बिगड़ जाए और अस्पताल में उसकी नजरों के सामने से उसके पिता का देहांत हो जाए और पिता मरने से पहले उसका हाथ पकड़ करके ये कहे कि मैं तो ये दुनिया छोड़ करके जा रहा हूँ, छोटे भाइयों और तेरी माँ की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। तो आज तक वो बच्चा कभी नहीं बदला, लेकिन आज पिता के मरते समय सुने गए शब्द उसके विचार और उसके भावनाओं को आंदोलित कर देते हैं। फिर वो बच्चा वहीं बदल जाता है, उसकी सारी बुराइयां छूट जाती हैं और वो एक जिम्मेदार नागरिक बन जाता है। कारण क्या है? क्योंकि वो बात उसके शरीर को नहीं, उसके विचारों को प्रभावित कर गई, उसकी भावनाओं को प्रभावित कर गई। इसीलिए साथियों, सत्संग की इतनी महिमा है, क्योंकि सत्संग में बताए गए सूत्र मनुष्य के विचारों पर चोट करते हैं, मनुष्य की भावनाओं पर चोट करते हैं। और जिसने सकारात्मक दृष्टि से इन चोटों को स्वीकार किया, उसके जीवन में परिवर्तन पक्का आ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि अपने जीवन को बदलना है तो अपनी आदतों, अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। और वो कब बदलेंगे? जब हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं को परिष्कृत करेंगे। इसलिए समाज में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की अपेक्षा समाज में ऐसे तंत्र खड़े होने चाहिए जो समाज के विचारों को प्रभावित करें, समाज की भावनाओं को प्रभावित करें। क्योंकि यदि भावनाएं प्रभावित होंगी तो वो भावना सद्भाव में बदल जाएंगे, वो विचार सद्ज्ञान में बदल जाएंगे और वो व्यक्ति देखते देखते सत्कर्म करने लगेगा और वो व्यक्ति देखते देखते देवता बन जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने दुनिया को बदलने का जो दावा किया, वो शरीर को दंड देकर के नहीं, वो अपराधियों को दंड देकर के बदलने का दावा नहीं किया, वो कानून व्यवस्था को मजबूत करने के माध्यम से दावा नहीं किया, वो धन बढ़ाने, वो शिक्षा बढ़ाने के माध्यम से दावा नहीं किया। गुरुदेव ने दुनिया को बदलने का दावा किया तो उन्होंने लिखा है कि मैं ये दावा कर रहा हूं अपने क्रांतिकारी पैने विचारों के नाते, मेरे विचारों को जो पढ़ेगा उसके जीवन में परिवर्तन आके रहेगा, क्योंकि ये विचार साधारण
विचार नहीं है, ये विचार ऋषियों के विचार हैं, जिन्होंने अपने विचारों को अपने तप से सिंचित किया है, और उनके तप से सिंचित ये विचार ही समाज का परिवर्तन करते हैं। भावनाओं को प्रभावित करने की आवश्यकता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने साथियों कहा था, मेरे विचार जो घर घर पहुंचाएगा वही मेरा लाडला बन पाएगा। क्यों? क्योंकि विचार ही वो माध्यम हैं जो इस समाज को बदल सकते हैं, इस दुनिया को बदल सकते हैं।